नारायण नारायण। अद्भुत, वाह, आहा, क्या दृश्य है, बड़ा ही सुंदर और रमणीय दृश्य है। वाह, यही हिमालय की सुंदरता है। मुझे यहीं बैठकर कुछ दिनों के लिए यहीं बैठकर समाधि लेना चाहिए और अपने प्रभु का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते नारायण 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 नारायण। नारायण 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 कामदेव, किस बात की चिंता है और मुझसे ये क्षमा याचना क्यों कर रहे हैं? क्षमा मुनिवर क्षमा, मैं आपके तपोबल को नहीं जानता था। किस कारण? हमारे मित्र इंद्र ने, उनको लगा कि आप तपस्या कर रहे हैं, कहीं उनका सिंहासन लेना चाहते हैं। इसीलिए नारायण नारायण, इसीलिए उन्होंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए हमको भेजे हैं। अच्छा, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। ठीक है कामदेव, मैंने तुम्हें क्षमा किया। परंतु कामदेव, एक बात ध्यान रखना, ऐसा फिर से किसी भी ऋषि मुनि के साथ मत करना। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा मुनिवर। आयुष्मान। पूर्ण गौरव करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा हे भोलेनाथ। नारायण नारायण, प्रभु आपने सत्य कहा। मैं प्रसन्न तो हूँ और आपसे एक नया समाचार बताने आया हूँ, आपके पास बताने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे यह बात बताऊँ, तो बताओ। भोलेनाथ, आप तो जानते ही हैं, मेरे पैर एक जगह थकते नहीं हैं। मैं पूरे लोकों में भ्रमण करते रहता हूँ। इसी तरह एक बार मैं हिमालय के कंदरा में जाकर वहाँ के दृश्य को देख रहा था। वहाँ के रमणीय और सुंदर दृश्य को देखकर मेरा मन मेरे आराध्य में लग गया और मैं वही कुछ दिनों के लिए समाधि ले ली। प्रभु फिर प्रभु उस मूर्ख इंद्र को लगा प्रभु कि मैं उसके सिंहासन की लालच में यह सब कर रहा हूँ प्रभु। इसलिए उसने अपने मूर्ख मित्र भिखारी मित्र कामदेव को मेरे पास भेज दिया, मेरा तप भंग करने। फिर क्या होना था?
वो अपने अप्सराएं उर्वशी, रंभा और अनेकों अप्सराओं के साथ आया, परंतु मेरे तप को भंग न कर सका प्रभु, और मेरे आगे शरणागति हो गया। फिर क्या हुआ? फिर प्रभु, फिर क्या होना था? फिर प्रभु मैं भी आप ही के तरह काम विजय हो गया प्रभु, काम विजय। अच्छा जी प्रभु, ये बात है। जैसा कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। जी पिताश्री। नारायण नारायण। आज पुत्र बहुत प्रसन्नचित लग रहे हो। जी पिताश्री, आपने सत्य कहा पिताश्री, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, और यही प्रसन्नता के समाचार मैं आपसे कहने आया हूँ पिताश्री। क्या समाचार है, बोलो पुत्र, क्या समाचार है? पिताश्री, आपको तो पता ही है कि मैं पूरे त्रैलोक में भ्रमण करता हूँ, और मैं इसी तरह एक बार हिमालय की कंदराओं में जाकर वहाँ पर तपस्या कर रहा था। उतने में इंद्र को लगा कि मैं उसका सिंहासन की लालच में ये तप कर उस भिखारी कामदेव को मेरे पास भेज दिया प्रभु। फिर क्या हुआ? भोलेनाथ की तरह उसी क्षण काम विजय कहलाने लगा, काम विजय। नारायण नारायण। पुत्र, ये कैसे हो सकता है? जी पिताश्री, यह सत्य है, ये ऐसा ही हुआ है। नारायण नारायण। कहिए, क्या बात है, आज आप इतना प्रसन्नचित दिखाई दे रहे हैं। नारायण जी प्रभु, आपने सत्य कहा प्रभु, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ प्रभु। नारायण नारायण। इस प्रसन्नता का कारण क्या है? बताता हूँ, वही बताने में त्रैलोक में भ्रमण करता हूँ, मेरे पैर कहीं थकते नहीं हैं। इसी तरह एक बार मैं हिमालय की कंदरा में जा पहुंचा, और वहाँ के रमणीय और सुंदर दृश्य को देखकर मेरा मन आप में लग गया प्रभु, मेरा मन आप में लग गया। फिर क्या हुआ? फिर मैं तप कर रहा था। फिर क्या हुआ? उसने अपने उस मूर्ख इंद्र ने अपने भिखारी मित्र को, अप्सराओं को मेरे पास फैला दिया और बाणों को मारा, परंतु मेरे तप को भंग न कर सका प्रभु। फिर क्या हुआ देवर्षि? प्रभु, फिर क्या होना था, वो मेरे सामने शरणागति हो गया और मुझसे क्षमा याचना करने लगा। हो देवर्षि, आपका तपोबल इतना दुर्भेद्य है, भला मूर्ख मदन की इतनी शक्ति जो आपके सन्मुख दिख सके। नारायण नारायण। देवर्षि, मोह होता है उसी को जो ज्ञान विराग विहीन रहे, उसे क्या अपना व्यापेगा जो ब्रह्मचर्य में लीन रहे। नारायण नारायण। सत्य कहा प्रभु, आपने सत्य कहा। और प्रभु, आपको पता है, कहिए देवर्षि। मैं भोलेनाथ की तरह मैं भी काम विजय हो गया हूँ प्रभु, काम विजय। धन्य हो देवर्षि, धन्य हो। नारायण नारायण। प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दे, मैं प्रस्थान करता हूँ। आयुष्मान भव। उनके अहंकार को मिटाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए और उन्हें सन्मार्ग पर लाना चाहिए। उगा है गर्व का अंकुर, उसे जल्दी मिटाना है।
भक्त नारद हैं मेरे, उन्हें रास्ते पर लाना है। उगा है गर्व जिस कारण वही साधन जुटाना है। मिले शिक्षा उन्हें वही माया रचाना है। कहिए नाथ, क्यों याद किया मुझे? कहिए भगवान, आपने मुझे किस लिए याद किया? हे माया, मैंने तुम्हें इसलिए याद किया हूँ कि जिस राह में नारद जा रहे हैं उस राह में तुम एक माया की नगरी बसाओ और वहाँ के राजा शील निधि की विष की कन्या बनकर उनके मोह को भंग करो। फिर मैं आकर के तुम्हें ले जाऊंगा। कैसे आपकी आज्ञा प्रभु? राजा अगर प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। ए मंत्रीवर, यहाँ का राजकाज देखिए। ठीक है महाराज, ठीक है, आप विश्राम कीजिए, मैं सारे काज देख लेता हूँ। शील निधि के चरणों में इस राज को प्रणाम हो। कल्याण आयुष्मान हो। आइए आइए। सब कुछ कुशल है। जाइए, निश्चिंत रहिए। मैं मुझे आगे दीजिए, अब मैं जाता हूँ मैं। उस कन्या के हाथों में एक तेज था। वाह, उसमें लिखा था कि जो भी इस कन्या को वरेगा वो अजय और अमर रहेगा, उसे कोई भी कभी भी पराजित नहीं कर पाएगा। विश्व में अमर रहेगा। मैं चाहता हूँ मैं खुद ही क्यों ना इससे विवाह कर लूं, परंतु मेरे इस ऋषि मुनि वेश में मुझसे वो कन्या विवाह नहीं करेगी। मुझे कुछ ऐसा उपाय करना होगा जिससे वो मुझे देखते ही मुझे जयमाला पहना दे और मैं उससे विवाह कर लूँ। नारायण नारायण, लेकिन ये मेरे आराध्य देव की इच्छा के अनुसार नहीं होगा। मुझे क्या करना होगा? हाँ, मैं एक कार्य करता हूँ।
मैं अपने आराध्य देव से ही उनकी ही रूप को मांग लेता हूँ। उस रूप को देखकर वो कन्या मुझसे अवश्य विवाह करेगी। कहिए देवर्षि, आपने हमें किस लिए याद किया? प्रभु, हाँ प्रभु, आयुष्मान भव। प्रभु मुझे आपसे एक सहायता चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ। सहायता? वह कौन सी सहायता है देवर्षि? प्रभु मैं एक नगर में गया था, उस नगर के राजा सिंह निधि की पुत्री विश्व मोहिनी को देखकर मैं उससे मोहित हो गया हूँ। देवर्षि, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। क्या कहा? आप उससे विवाह करना चाहते हैं? हाँ प्रभु। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? प्रभु आप तो जानते ही हैं मैं ब्रह्मचर्य हूँ और इस देश में मुझे कोई कन्या नहीं वरेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे अपना यह सुंदर रूप प्रदान करें। देवर्षि, आप स्वयंवर में जाएंगे और शादी करेंगे, इसलिए आपको मेरा यह सुंदर रूप चाहिए। देवर्षि, जय ही विधि होई ही परमहित, नारद सुनहु हमारी, सोई हम करबिन आनि कछु, बचन न मृखा हमारे। देवर्षि, यदि आपको हमारा रूप चाहिए तो ठीक है, वैसा रूप आपका बना देता हूँ और वह कन्या आपके गले में ही बर डालेगी। देवर्षि, प्रभु प्रभु मुझे अगर विवाह कैसे नहीं करते? नारायण 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 नारायण। कन्या विश्व मोहिनी, जिसको देखते ही नारद बाबा पूरी तरीके से रीझ गए। ये वही नारद बाबा हैं जो कामदेव विजयी थे, लेकिन विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए क्षीर सागर में रहने वाले त्रिदेव में से विष्णु जी के पास पहुंचते हैं और उनसे उनका सलोना रूप मांगते हैं। तुमने तो कहा था वो कन्या मुझसे वरेगी, परंतु यह क्या, ये कोई और आया और उसे ले गया। तो तू का समझे रहा तो से भी संभल के देखिएगा एकदम।
क्या इसका रूप लेते रहोगे? अरे नहीं महाराज, इतना बड़ा श्राप मत दीजिए भगवान। विष्णु, ये तूने क्या किया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा विष्णु, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैया कपटी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विष्णु, विष्णु, तुम झूठ हो, तुमने मुझे छला है। देवर्षि, मैंने छला हूँ? क्या हुआ, जरा हमें विस्तार पूर्वक तो बताइए। मैंने तुमसे तुम्हारा सुंदर रूप मांगा था, परंतु अच्छा मैं समझ गया, तुम तो हो ही अपने हित के कार्य के लिए। तुम हमेशा अपना ही हित करते हो, अपना ही लोभ करते हो, हमेशा लालच करते हो। तुमने शिव को छलकर उन्हें विष पिलाया था और खुद 4 मणियों के साथ लक्ष्मी को अपने पास रखा। तुम सच में छलिया हो विष्णु, तुम सच में छलिया हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ विष्णु कि तुम इसी नारी वियोग में हर समय रोते रहोगे। यह मेरा पहला श्राप। विष्णु, तुमने मुझे यह वानर रूप दिया, इस वानर रूप देने के कारण मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि तुम्हें अपने पति वियोग में जब तुम वन वन भटकोगे तब यही वानर रूप तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु, तुमने बहुत गलत किया है विष्णु, तुमने बहुत गलत किया है। देवर्षि, यह जो कुछ भी हुआ मेरे ही कारण हुआ। देवर्षि, क्या कहा? यह सब मेरे कारण ही हुआ। यह कैसे? जब हरियाया दूरिवा प्रभु, प्रभु ऐसा कैसे हो हे गया? देवर्षि, यह आपका दिया हुआ श्राप मुझे सिर होगा प्रभु, मुझे बतलाइए प्रभु। सुनिए देवर्षि, अब आप जा करके भगवान शंकर का पूजा अर्चन कीजिए, जिससे तुम्हारा उद्धार वहीं से होगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हे जब